राइनोप्लास्टी एक काफ़ी कॉमन ऑपरेशन है कॉस्मेटिक सर्जरी का, और हम लोग ऐसे काफ़ी केसेस कर भी रहे हैं और आपके साथ उनके वीडियोस भी शेयर करते हैं। इसमें जो है एक बड़ी प्रॉब्लम, जो बड़े क्वेश्चंस ऐसे लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कि सर मेरे नाक के लिए क्या आइडियल है, आप क्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है उन जो पूछते हैं काफ़ी वेग होता है, तो हम उनसे उल्टा ये पूछते हैं कि भाई आपको अपनी नाक में क्या कमी लग रही है, और उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं कि भाई यही एक आइडियल शेप है। अगर एक ही आइडियल शेप होती तो सब लोगों की नाक एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका भी देखिए कारण है। सिंपल है कि हर आदमी की नाक की जो स्किन है उसकी थिकनेस देखिए अलग होती है, कार्टिलेज हैं, बोन्स हैं, इनकी थिकनेस अलग होती है, नाक की चौड़ाई अलग होती है, टिप का प्रोजेक्शन अलग होता है, और हर आदमी की हीलिंग अलग होती है, उसके सेप्टम की पोजीशन क्या है वो भी अलग होता है। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा ही बोलता हूं कि भाई आपको अपनी नाक में क्या कमी लगती है, हम उतना ही ठीक करेंगे। माना कोई बोलता है कि मेरी नाक चपटी है, उसको उठा दीजिए, तो हम उनसे फिर डिस्कस करते हैं भाई हम कहाँ से उठाएंगे, कौन सा कार्टिलेज यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। टिप में उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम वो डिस्कस करते हैं वेदर टिप ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी या उसकी डीबल्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे पास जो होता है मेडिकल साइंस में हमारे को कुछ गाइडलाइंस होती है ज़रूर कि भाई अब इतना नॉस्ट्रिल करना है तो आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, कितना जानिए, आइडियली आपको जहाँ पे उठाना है नाक को तो कहाँ तक आपको जाना है। ये सब कुछ चीज़ें होती है जो हमारे को सर्जिकल गाइडलाइंस हैं, लेकिन दे आर नॉट एब्सोल्यूट। तो पेशेंट जो हमें कहता है हम उसकी एग्जामिन करते हैं, उसकी स्किन को, उसके हड्डियों की थिकनेस को, टिप प्रोजेक्शन को और बाकी सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद पेशेंट से डिस्कस करते हैं, और फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें क्या करना सुरक्षित रहेगा, क्या करना नहीं रहेगा, और उसी हिसाब से हम उनको वादा करते हैं कि भाई हम इतना कर सकते हैं और इतना आपको कराना चाहिए। नथिंग लाइक आइडियल शेप। मुझे लगता है आइडियल शेप वही है जो आपको खुश रखे, जिसमें आपको लगे आपकी खूबसूरती और बढ़कर सामने आई है, तो वही आपके लिए आइडियल शेप होती है। किसी का हम्प है, वो चाहता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो। कोई ये लड़के ऐसे भी होते हैं कहते हैं सर थोड़ा सा हम छोड़ देना ताकि मुझे मैनली लुक रहे। तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर आदमी के जो है डिमांड्स अलग होती हैं, और नेचुरली प्रोसीजर भी तो अलग होता है उस हिसाब से। जो प्रश्न हमसे लोग पूछते हैं कि क्या आइडियल शेप है, तो मैं यही कहता हूँ कि आइडियल शेप वही है जो आपको खुश रख सके, जो हम आपके लिए कर सके, वो आइडियल है। हालांकि कुछ गाइडलाइंस है वो हम जरूर फॉलो करते हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको आपकी नाक में क्या कमी लगती है, अब वो उस कमी को अगर आपको बार बार प्रताड़ित कर रही है मानसिक तौर से, तो आप अपने कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए कि मुझे अब मेरी नाक में कमी है, क्या आप इसको दूर कर सकते हैं कि नहीं। एंड आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच। और उसके बाद यह कि आप कोई बुक पिक्चर पे मत जाइए कि मेरे को ऐसी ही नाक चाहिए। कई लड़कियां हमारे पास आती हैं ऐश्वर्या राय जैसी नाक मिल जाएगी, या होड़ भी था कि प्रियंका चोपड़ा जैसे होड़ आप कर सकते नहीं कर सकते। फिर हमें उनको काउंसलिंग करना पड़ते हैं, बताना चाहता है आप उनकी नाक अलग है, होठ अलग है, आपकी स्किन अलग है, होठ अलग है, आपके चेहरे को शायद यूज़ नहीं करें। तो मल्टीपल चीज़ें होती है जो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं। मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि आइडियल नोज वही है जो आपको खुश रखे, और जो आपको लगता है कि आप में कमी है तो आप अपनी नाक को खुद ही एग्जामिन करें, फिर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर शायद उसमें एक दो आपको इनपुट दे सकते हैं कि भाई थोड़ा और सजेशन दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस बारे में हमने राइनोप्लास्टी में काफ़ी वीडियोस भी डाले हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है जिसका आप समाधान चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।